हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो हमें हर बार x का मान जो है बदलना है। ठीक है, जैसे पहला हमारा x बराबर 0, तो इक्वेशन जो हमारा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे हमें x बराबर 0 लेना है। तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ पे मान 0 रख देंगे। जैसे 5 है तो ये 0 हो जाएगा, -4 है तो यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3। यहाँ 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0, हाँ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में 3 है तो 3। इसका मतलब ये है कि इसका जो x का वैल्यू आया, जो इसका वैल्यू है वो 3 हो गया। ठीक है, सेकंड में आता है कि x बराबर -1। फिर से इक्वेशन लिख लेंगे हम, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 5 x का मान -1 माइनस 4 x का मान -1 का स्क्वायर प्लस में 3। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। माइनस यहाँ है तो माइनस लिख देंगे, 4 है तो 4। अब यहाँ पे जो -1 हो जाता है, जैसे कि -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब कि 1 प्लस में 3, -5 -4 प्लस 3। ये दोनों माइनस है तो इसको साथ में जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, माइनस में प्लस में 3। इसका मतलब आंसर इसका हो गया -6। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हमको x का मान लेना है। जो थर्ड में x बराबर हमें लेना है 2। तो यहाँ से x बराबर 2 लेंगे तो इक्वेशन हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x का मान 2 मतलब मल्टीप्लाई 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 3। ये 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस में 4 2 दूना 4 मतलब 4 प्लस 3। ये दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 10 3 13 माइनस 4 से 16। इसका आंसर जो हो जाएगा -3, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है। यही हो गया इसका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सेम वही कंडीशन रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो मान है, एक इक्वेशन में हमें 3 मान लेना है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। तो जैसे हम पहला इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि Py बराबर दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, एक बार जो y का मान हम लेंगे 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। जैसे यहाँ पे हम y का मान लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। उसी तरह p का मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। p का मान लेंगे 2, क्योंकि वहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 और ये 1। इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से जो हुआ कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ से -1 प्लस 1 है तो कट जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -2 प्लस 1, 4 प्लस में 1 प्लस में, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इसे हम अरेंज करके भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे p का पहला मान हमें लेना है, t का मान लेना है 0, तो बराबर में 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा t का मान लेना है 1, 2 प्लस 1 प्लस 2t का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस टी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। p का मान लेना है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस t का मान 2 है तो 2 प्लस 2t स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो अब जैसे फर्स्ट हमारा है यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 से 2 मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 है हमारा, ये भी, मतलब इसका आंसर जो हो गया 2 हो गया। सेकेंड में आता है कि ये हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो
यहाँ से 2 और 1 हो जाएगा 3, और ये हो गया 2, 3 2 हो गया हमारा 5, 2 2 4 और 1 हो गया 5, और 1 ये -1, तो ये हो गया 4। उसके बाद आता है इसको सॉल्यूशन करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 और 2 हो जाएगा 4, प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 दूना 4 गुना 8, माइनस 2 का क्यूब हो जाता है 8, प्लस 8 माइनस 8 कटेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब, सीधा इसमें एक्स है और इसका क्यूब निकालना है। पी एक्स का मान एक बार 0 लेते हैं तो 0 का क्यूब मतलब 0 हो जाएगा, एक्स का मान 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब मतलब 1 ही होगा, और एक्स बराबर लेते हैं हम 2, तो 2 का क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन जो है कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, पी का मान एक बार हम 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। उसके बाद पी का मान इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं, 0 माइनस 1 -1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, जबकि ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो आंसर भी इसका -1 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। पी का मान लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। यहाँ पे एक चीज़ होगा कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब कि इसका आंसर 0 हो गया। पी का मान अगर 2 लेते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 3। यही था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन में। बोलता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसे वेरीफाई करना है कि जो इसके सामने लिखा हुआ है x का मान, ठीक है, मतलब इसका जो 0 लिखा हुआ है, शून्य लिखा हुआ है, इसका मान इसमें पुट करेंगे हम। ठीक है, और दिखाएंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, तो यहाँ पे जो x का मान दिया हुआ -1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो x का मान है हम पुट करेंगे -1/3। तो इक्वेशन हमारा है कि जैसे पी एक्स का मान हमें लेना है 1/3 बराबर में 3, तो x का मान इंटू में 1/3 कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे, यह कटा। अब यहाँ पे आता है -1 प्लस 1 जो कि 0 हो जाएगा। तो जब भी 0 आएगा इसका मतलब ये शून्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें हम लिख देंगे यस, यस करके, और आगे भी लिख सकते हैं कि -1/3 इज 0 ऑफ 3x माइनस 1। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन, पी एक्स बराबर 5x माइनस 5, यहाँ पे जो x का मान दिया हुआ है x बराबर 4/5, सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे। x का मान 4/5 है, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 5, 5 से 5 तो कटेगा, लेकिन यहाँ जो बचेगा वो 4 माइनस 5 बच जाएगा, मतलब ये 0 नहीं हुआ। तो 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये इसका शून्य नहीं है। ठीक है, इसमें नो लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में x का मान एक बार 1 रखना है, जैसे कि पहले पहले हम 1 रख लेते हैं, इसका मान 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये बनेगा जो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 को -1 0 बन गया। ठीक है, एक बार x का मान जो -1 लेंगे हम लोग, पहले तो हमने 1 लिया, 1 ले -1 ले रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ भी जो होगा कि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 है तो -1 0, मतलब कि इसका दो शून्य है, एक है 1 और इसका 2, मतलब इसमें लिख देंगे यस, इसका शून्य ये दोनों है। इसमें आता है फोर्थ क्वेश्चन कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, जो कि x बराबर हो जाएगा -1 2। ठीक है, एक में -1 रहेंगे, एक में +2 रखेंगे, तो पी एक्स का मान लेते हैं -1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा कि x का मान पहले -1 लेते हैं, -1 प्लस 1,
यहाँ +2 लेना तो 2 -2, यहाँ पे तो ये दोनों 0 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 0, मतलब कि इसका आंसर जो हो गया 0, मतलब कि ये जो नंबर है इसका दो शून्यक -1 और 2 ये सही है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे यस। या और रीजन में भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि -1 and 2 इज जीरो ऑफ इक्वेशन x+1 x-2। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्वेश्चन नंबर है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, मतलब x का मान जो कि दिया हुआ है यहाँ पे कि x बराबर 0, तो p का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये x का मान 0 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा यह शून्यक है, मतलब x बराबर 0 रखेंगे तो ये इसका शून्यक होगा। उसके बाद आता है 6 क्वेश्चन नंबर, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, जिसमें x का मान है -m/l, तो x का मान -m/l है, तो l है, ठीक, x का मान हम रखेंगे -m/l, प्लस में m, l से l कटेगा, यहाँ -m है यहाँ प्लस, ये भी 0 हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब ये भी एक शून्यक है, मतलब कि लिख सकते हैं कि -m/l इज जीरो ऑफ lx प्लस m। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है कि पी एक्स का जो मान दिया हुआ है 3x² -1, जिसमें x का दो मान है, x बराबर दिया हुआ -1/√3 और 2/√3, तो एक एक करके दोनों का मान रखते हैं। तो एक एक करके रखेंगे तो पहला लेते हैं कि p का मान पहले 1/-3 लेते हैं, -1/3। इक्वेशन है 3x², मतलब कि 1/-1/√3 का स्क्वायर -1, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू माइनस, तो स्क्वायर करेंगे प्लस ही हो जाता है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 1/3 आया, -1 यहाँ से कटा, फिर ये बचा -1 बराबर 0, मतलब ये इसका शून्यक है। सेकेंड इसका मान जो रखते हैं p का, वो रखते हैं 2/√3, 2/√3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा 3 इंटू टू से हो जाएगा 4, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1, 3 से 3 कटा, 4 -1 बराबर 3। अब बताए यहाँ पे जो इसका वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि अगर जो -1/√3 है इज 0 ऑफ 3x² -1, बट इतना 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ 3x² -1, मतलब कि यहाँ से जो -1/√3 है इसका 0 तो है, लेकिन जो 2/√3 है इसका 0 नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि बोलता है पी एक्स का मान 8, पी एक्स का मान जो दिया हुआ है 2x + 1 है, जिसमें x का मान जो दिया हुआ है 1/2, सेम चीज x का मान रखिए, x का मान हमें 1/2 लेना है, तो 2 इंटू 1/2 + 1, ये कटा, ठीक है, तो ये बचा 1 + 1, मतलब कि 2। यहाँ से भी लिख सकते हैं कि नो, इट इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 1। तो ये जो रीजन है हम हर एक में लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, कि इट इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इतना अगर होगा तो लिखेंगे इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जो इक्वेशन हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन जो कि खत्म हो गया। तो अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, मतलब x का मान निकालने की। ठीक है, यहाँ है x+5, तो इसे हम लिख सकते हैं कि x+5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस में उधर जाएगा तो -5, तो इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि -5 इज द 0 ऑफ x+5, पोलिनोमियल x+5। ठीक है, सेम चीज यहाँ x-5 है, तो x-5 बराबर 0, x बराबर 5, सेम हम इसे लिख सकते हैं कि 5 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल x-5। थर्ड में आते हैं तो ये है 2x
+5 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x बराबर +5 है, अपोजिट जाएगा -5। यहाँ x है, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर हो गया, ये आंसर है इसका, x बराबर हो गया -5/2। फोर्थ क्वेश्चन है कि 3x-2 है, 3x-2 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 2, क्योंकि -2 था उधर जाएगा +2, x बराबर हो जाएगा 2/3। सेम लैंग्वेज हम खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 3x, तो 3x तो ये हो जाएगा 3x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0/3, मतलब कि x बराबर जो निकलेगा यहाँ पे 0 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि px बराबर x है, तो ax बराबर हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0/8, मतलब कि इसका आंसर जो हुआ 0 हुआ, शून्य। यहाँ आते हैं हम लोग 7th में, cx प्लस d बराबर 0, cx बराबर -d, क्योंकि इधर प्लस में है, x बराबर हो जाएगा -d/c। तो यही था हमारा 2.2 का क्लास 9 का पूरा एक्सरसाइज जो ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसमें किसी को भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट करके, और इसके बाद हम लोग 2.3 करेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है।